हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं और नए नए तरह का सवाल सीखते हैं। तो साधारण ब्याज का यह भी एक सवाल है। देखते हैं सवाल कह रहा है 2600 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग 10% की दर पर 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% की दर से 6 साल के लिए दिया जाता है। दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो इसमें देख रहे हैं कि दर भी अलग है और समय भी अलग है। अलग अलग समय के लिए दिया जाता है, अलग अलग दर पे लगाया जाता है पैसा। टोटल पैसा 2600 रुपया है। इसको दो भाग में बांट के लगाया गया है। भाग दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं, उसे करिएगा। ठीक है, एक फार्मूला है P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। आप जहाँ जान रहे हैं कि P क्या है, आप इस P को समझ रहे हैं, मूलधन है, और ये R क्या है, दर है, और T क्या है, समय है। देखिए इसमें हमको जितना दिया हुआ है, 3 भाग बोले, 4 भाग बोले, 5 भाग बोले, हम क्या करेंगे, अनुपात बढ़ाते जाएंगे और इधर भी लिखते चले जाएंगे। ठीक है, P1 है तो 1/R1 T1, P2 1/R2 T2, P3 तो 1/R3 T3। देखिए जितना भाग में बोलेगा बांट रहे हैं, जितना अलग अलग समय देगा, इससे हम निकालेंगे। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज क्या आपस में बराबर है, बराबर भाग में प्राप्त होता है। तो राशि क्या है, राशि हमसे पूछ रहा है। राशि से हम क्या करें, राशि का अनुपात लिख लिए P1 P2 P3। मानते हैं हमको 2 दिया हुआ है तो हम 2 ही रखेंगे, 2 ही मानेंगे। ठीक है, 2 ही लिखेंगे और 2 ही पर सवाल सॉल्व करेंगे। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस तरह का जो भी सवाल पूछा जाए कि टोटल राशि दिया हुआ है, उसको 2 भाग में अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर पे लगा रहे हैं और उसका साधारण ब्याज बराबर हो, दोनों भाग से टोटल प्राप्त साधारण ब्याज अगर बराबर हो तो इस फार्मूला का यूज करेंगे हम राशि प्राप्त करने के लिए। ठीक है, या तो इसमें दर भी पूछ देगा सिर्फ, या समय भी पूछ देगा, अलग अलग समय के लिए है तो वो भी निकालने के लिए हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ साधारण ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमें 2 राशि दिया गया है, 2 भागों में बांटा है, तो P1 अनुपात P2 ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट मूलधन सेकेंड मूलधन। ठीक है, तो हो जाएगा 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2। ठीक है, अब इसमें बैठाएंगे, P1 P2 हमको प्राप्त करना है। ठीक है, R1 दिया हुआ है, पहला कितना है, 10% के दर पे। ठीक है, कितने समय के लिए, 5 साल के लिए। तो क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, अनुपात 1/ कितना है दूसरे भाग को 9% के दर से 9 गुने कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, तो गुने 6 कर देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/50 अनुपात 1/9 छकी 54। ठीक है, इसको काटेंगे। ठीक है, 2 से दोनों भाग लग जाएगा, दोनों को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/25 अनुपात 1/27। ठीक है, अब इस अनुपात को हम भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे। देखिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1/25, आपको समझा देते हैं, बटे अनुपात का मतलब यही होता है, बटे 1/27 है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 भाग में तो ऊपर आके गुना हो जाएगा, गुना के रूप में हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 27/25 हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, आप ऐसे हो जाएगा जी। तो इसको हम लिख सकते हैं 27 अनुपात 25। तो P1 अनुपात P2 हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, P1 P2 कितना प्राप्त हो गया, 27 अनुपात 25 प्राप्त हो गया। तो हम टोटल जोड़ लेंगे, टोटल देखेंगे कितना है, 25 अनुपात 27 है,
तो टोटल को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 2 2 4, 52 हो गया। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। जब भी बट्टे के रूप में रहे, ठीक है, ऊपर यूनिट भाग रहे तो एक बट्टे के रूप में रहे और अनुपात में रहे तो उसको उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है। 1/27 है तो ये यहाँ 27 आ जाएगा, ये यहाँ 25 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए P1 निकालते हैं। P1 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, P1 का भाग 27 है, तो हो जाएगा 27, टोटल कितना है 2600 गुने 27, दोनों को जोड़ देंगे टोटल भाग कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52, तो इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे इसमें भाग देंगे। 52 से 5 बार में कट जाएगा 50, 50 गुने 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 100, 1350 आ गया। ये क्या होगा, फर्स्ट भाग का हो गया, पहला मूलधन हो गया। अब P2 निकालेंगे, P2 निकालने के लिए क्या करेंगे, P2 का भाग 25 है, कितने में से, 52 में से, ठीक है, गुने कितना हो जाएगा 2600। पहला ये निकल गया, अब दूसरा हल कर देंगे, इसको हल करेंगे तो टोटल आ जाएगा मेरा, 52 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 बार में भी कटेगा, ठीक है। 25 5 125, तो क्या आ जाएगा 1250 रुपया आ जाएगा हमारा दूसरा भाग। तो P1 P2 हमको पता चल गया, ठीक है। P2 कितना आया, देखिए पहला मूलधन, पहला राशि, पहला भाग जो है वो 1350 है और दूसरा भाग कितना है 1250 है, ठीक है। दोनों भाग हमको पता चल गया, ठीक, तो यही दोनों हमको निकालना था, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, एक ये और एक ये, ठीक है। दोनों भाग पूरा, प्रत्येक भाग की राशि क्या थी, पहला भाग कितना था 1350, दूसरा भाग 1250 था, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसी पर आधारित। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 21,140 रुपये को 2 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग 8% की दर पर 3 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% के दर से 2 साल के लिए दिया जाता है। तो दोनों भाग से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो हम आप लोग को बता दिए हैं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। हम करेंगे P1 अनुपात P2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। चलिए कितना है R1, पहला दर कितना है 8%, 1/8 गुने कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, अनुपात 1/, दूसरा भाग का दर कितना है 9% गुने कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। 8 तिया 24, देखिए इसको काट भी सकते हैं, 2 4 हो गया, ठीक है। 3 से काटेंगे 3, कितना आ गया 1/4 अनुपात 1/3, इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो P1 अनुपात P2 निकल गया, P1 अनुपात P2 बराबर क्या आ गया 3/4 आ गया, ठीक है। टोटल भाग 7 है तो उसका 3 भाग कितना है, P1 है तो 4 भाग क्या है P2 है, ठीक है। तो P1 बराबर निकाल लेंगे, P1 बराबर आ जाएगा कितना है 21,140 गुने 3/7, 7 भाग में से 3 ही भाग ना P1 है, देखिए 3 है तो हम निकाल लेंगे, 3/7 कर देंगे तो 7 से काटेंगे 7 या 21, ठीक है। 7 दूनी 14, कितना आ गया 3020
गुने 3 करेंगे तो 900 कितना आ जाएगा, 9060 आ जाएगा। तो P1 का भाग कितना है, P1 कितना है 9060। पहला मूलधन कितना है 9060, पहली राशि 9060 है। और दूसरी राशि देख लेते हैं, P2 देख लें तो P2 आ जाएगा मेरा 21,140 गुने 4 बटे कितना आ जाएगा 60। टोटल राशि कितना है 7 है, टोटल भाग 7 है। 7 का कितना भाग है 4 भाग है P2 दूसरा मूलधन दूसरी राशि। तो 7 से काटेंगे तो कितना उतना ही आएगा 3020 गुने 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12,080 आ जाएगा। ये दूसरा राशि दूसरा भाग आ जाएगा। ठीक है, तो पहला भाग कितना है जो कि 8% के दर पे लगाया थे वो 9,060 रुपया है। और दूसरा राशि है 12,080 रुपया जो कि दूसरा भाग है वो कितने 2 साल के लिए लगा था 9% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, आपको अगर चेक करना है दोनों का साधारण ब्याज आपको दर दिया हुआ है, पहला का दर दिया हुआ है 8% 3 साल के लगाया था, आप इसका निकाल लीजिएगा ब्याज। ठीक है, अब 12,800 का 9% 2 साल के दर से 2 साल के लिए 9% के दर से आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा दोनों का ब्याज क्या होगा समान होगा। ठीक है, आप समझ गए, यही हमारा दोनों आंसर हो गया। यही दोनों राशि हमसे पूछा जा रहा था, जो दोनों भाग है प्रत्येक भाग की राशि कितनी कितनी है। पहला जो लगाया था वो 9,060 रुपया लगाया था, दूसरा जो लगाया था राशि वो है 12,080 रुपया। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 18,600 रुपये की राशि को 3 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2, 4 और 5 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो देखिए इस तरह के सवाल को करने के लिए हम करेंगे क्या, उसमें से जो हम आपको इससे पहले जो फार्मूला बताए थे, जो तरीका बताए थे, उसमें से बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हमको पता है कि ब्याज और मिश्रधन में क्या अंतर है। मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज का योग, मतलब दोनों मिल के बनता है क्या मिश्रधन। ठीक है, और ब्याज है कि मूलधन अलग होता है जो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे एक्स्ट्रा रेट पे जो हम देते हैं जिस अनुसार वही हमारा क्या जो मिलता है वो क्या होता है ब्याज मिलता है। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे बस वही कि P1 अनुपात P2 बराबर क्या करेंगे 1 बटे, बस थोड़ा सा चेंज करना है 100 प्लस R1 T1, बस इतना ही करना है। 100 प्लस कर देना है और कुछ नहीं करना है। 100 प्लस R2 T2, बस इतना ही करना है। अब क्या करना है 100 प्लस कर देना है नीचे, जहाँ मिश्रधन आपको बराबर दिया हुआ है। जैसे प्रत्येक भाग में कहेगा ना मिश्रधन बराबर है, मतलब जो धन हमको टोटल मिल रहा है जितना ब्याज पर दिए थे वो जो टोटल धन मिल रहा है प्रत्येक भाग का सब भाग का बराबर आ रहा है। जैसे मान लिए हम किसी को 5 रुपया दिए, किसी को 10 रुपया दिए, किसी को 15 रुपया दिए। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमको फाइनली जो मिल रहा है किसी जिसको 2 साल के लिए दिए, किसी को 4 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए दिए। जैसे ई दे दिए हम 2 साल के लिए, ई दे दिए 3 साल के लिए, ई दे दिए 4 साल के लिए। ठीक है, हमको फाइनली जो राशि हमको वापस किया, मैं ये भी 25 रुपया किया, ये भी 25 रुपया दिया, ये भी 25 रुपया दिया, तो हमको फाइनली जो राशि मिला वो क्या मिला सबका बराबर मिला। ठीक है, लेकिन हम रुपया अलग अलग दिए थे, अलग अलग समय के लिए थे, लेकिन हमको टोटल सब जो दिया सब क्या दिया बराबर दिया, 25-25 सब दिया हमको। ठीक है, वही यहाँ बोल रहा है इसमें मिश्रधन भी इंक्लूड है। ठीक है, इसमें मूलधन भी इंक्लूड है, हमको टोटल धन जो वापस किया बराबर बराबर के। वही इस सवाल में कह रहा है कि सभी भाग से प्राप्त मिश्रधन बराबर है, मतलब जितना भाग है सबसे जो राशि हमको मिला टोटल राशि वो सब राशि क्या थी बराबर थी, सबका इक्वल ही आया। ठीक है, जैसे यहाँ सब 25-25 दिया उसी तरह से। तो इस तरह का सवाल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे प्लस खाली 100 कर देंगे। जैसे ब्याज साधारण ब्याज बराबर आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे R1 RT कर देते बटे, तो 100 प्लस नहीं करते थे। यहाँ के जब मिश्रधन बोल दे बराबर है तो 100 प्लस कर देंगे, बस वही है। अब इसको हल कर देंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे और अपना काम करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया, एक तरह से बोल लीजिए। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप डायरेक्ट ये लिखे बिना भी कर सकते हैं, ये आपके मतलब सोच पे डिपेंड करता है। आप जितना कैलकुलेशन फास्ट करते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। ठीक है,
इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 100 प्लस, देखिए पहला दर कितना है 10%, 10 गुने कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, अनुपात 1/, दूसरा कितना है, दूसरा दर कितना है 10%, वो भी है, प्रत्येक का क्या है 10% है, वो कितने साल के लिए दिया था, 4 साल के लिए दिया था, ठीक है। तीसरा कितना है 1/100 प्लस 10 गुने 5, ये 5 साल के लिए दिया था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे P1 अनुपात P2 अनुपात P3। ये सिर्फ बताने के लिए आपको 2 ही लिखे हैं, जितना भाग दिया हुआ रहे कोई दिक्कत नहीं, आप बढ़ाते चले जाइएगा, 3 4 5 6 कहेगा, आप अनुपात देके बढ़ाते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा 20, 120 हो जाएगा, अनुपात 40 कितना हो जाएगा 140, अनुपात ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कट रहा है तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब देखिए भाग लग रहा है, कितना से भाग लग रहा है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, पहले 0 0 ख़त्म, ठीक है। किससे भाग लग रहा है, किसी से नहीं भाग लग रहा है, नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल 3 अनुपात वाला जब रहेगा ना, इसको हल करने का तरीका क्या है, देखिए जब 2 था तो हम क्या करते थे, आपस को उलट के लिख देते थे, लेकिन इसमें वो नहीं कर रहा, हमको इसको लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, हम लिखेंगे क्या 14 गुना 15, ठीक है, अनुपात इसको लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, इसके जगह इसको गुना करके लिख देंगे 12 गुने 15, ठीक है, अनुपात इसको लिखना है तो इसके जगह हम इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, ठीक है, 14 गुना 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको काटते हैं, कटता है कि नहीं, ठीक है, 2 से कट जाएगा, पहले 2 से काटते हैं, 7, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 7, ठीक है। अब फिर देखते हैं कटता है 3 से, 5, 5 3 से काटेंगे 4, ठीक है। अब इन दोनों गुना कर देंगे, 7 बचे 35, अनुपात 6 पंजे 30, गुना है ना बीच में तो गुना होगा 23, अनुपात कितना होगा 7 चौके 28, ठीक है। तो इस अनुपात में निकल गया, ये अनुपात में वैल्यू आ गया। अब इसको टोटल करके एक एक का क्या करेंगे, निकाल लेंगे, प्रत्येक भाग का राशि निकाल लेंगे। इसको क्या करना है, एक एक भाग का निकालना पड़ेगा, तो चलिए एक एक भाग का निकालते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको याद कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं P1 बराबर हो जाएगा कितना है, टोटल इसको जोड़िए 65 और 28 कितना हो गया 65 28, 8 5 13 के 3, बाकी रह गया 1 9 93 हो गया, टोटल भाग 93 है, ठीक है। तो P1 हो जाएगा 18600 गुने 35/93, टोटल 93 है, 93 का कितना है 35 भाग है, 35/93, तो निकालेंगे इसको तो आ जाएगा, हल कर देंगे तो यहाँ से देखिए कितना बार में आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 186 आ जाएगा, तो 200 बार में कट जाएगा, ये 200 आ गया, 200 गुना 35 करो, 35 दूनी 70 और 00 7000 आ गया। अब देख लेंगे यहाँ से P2 आ जाएगा 18600 गुने कितना है 30 है, 30/93, टोटल कितना है 93, इतना भाग ही है ना P2। तब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93 से काटेंगे तो 200, इसमें भी आएगा, सेम भाग है, ठीक है। 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6000 रुपया आ गया, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग बचा है, ठीक है। P3 आ जाएगा
18,600 गुने 28 बटे कितना 93, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 200। 200 से गुना कर देंगे, 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5600। तो हमको तीनों भाग पता चल गया। प्रत्येक एक भाग की राशि 7,000 है, दूसरा 6,000 है, चौथा कितना है, तीसरा कितना है 5600 रुपये है। तो हमको तीनों भाग प्राप्त हो गया। ये तीनों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको करना ही पड़ेगा। अगर इस सवाल का 1-2 सवाल पूछ दिया जाता है तो आपको इस तरह का सवाल करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि पूछ दिया तो आपको करना तो है ही, ठीक है। इसीलिए हम सब तरह का सवाल बता रहे हैं, हल्का से हल्का, भारी से भारी, सब तरह का सवाल बता रहे हैं। ये देखिए ये सवाल भारी नहीं है, ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है 8892 रुपये की राशि को 3 भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि प्रत्येक भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5, 6 और 8 साल के लिए दिया जाता है। यदि सभी भागों से प्राप्त मिश्र धन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। तो हम जानते हैं करना क्या है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 1/100 प्लस R3T3 करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं, R1 तो समान है, ठीक है, 100 प्लस R1 समान है। पहला राशि को कितना 5 साल के लिए दिया है, तो 4×5 = 20, ठीक है। 4% वार्षिक साधारण ब्याज देते हैं ना, रेट 4% है और समय 5 साल है, तो 4×5 = 20 हो जाएगा, ठीक है। 1/100 प्लस दूसरा दिया है 6 साल के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से, तो 6 × 4 करेंगे तो 24 हो जाएगा, अनुपात 100 प्लस तीसरा है 8 साल के लिए 800 के 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/120 अनुपात 1/124 अनुपात 1/132, ठीक है। अब इसको हल कर देंगे तो मेरा आ जाएगा, देखिए 60, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 62, इसको काटेंगे 66, ठीक है। फिर काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 30, 31, 33, ठीक है। तो मेरा आ गया 1/30 अनुपात 1/31 अनुपात 1/33, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। तो चलिए अब इसको हल करके लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 31 × 33 अनुपात 30 × 33 अनुपात 31 × 30, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। तो 3 से भाग लग सकता है, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ भी 11 और, ठीक है, यहाँ काटेंगे 6×5 = 30, ठीक है। आगे देखिए हो गया मेरा, इससे 11 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 341 अनुपात कितना हो जाएगा 330 अनुपात, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना कर देंगे तो, सॉरी 3 से काटे थे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 310, ठीक। अब चलिए प्रत्येक भाग पूछ रहा है, तो ठीक है, तो निकालते हैं। पहला भाग निकालते हैं,
P1 निकालेंगे, कितना राशि है 8892, गुने कर देंगे, कितना भाग है 341 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा, टोटल जोड़ देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो मेरा टोटल आता है कितना 981 आएगा। 30 × 90, 41 और 30 कितना हो जाएगा 71, 71 10 81, 981 हो गया। अब इससे इसमें भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, इससे इसमें भाग देते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। इसे भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, 9 से भाग लग गया तो आ जाएगा कितना, चलिए यही लिख देते हैं, 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 9 9 चौके 36 के 6 बकेरा 3 9 तिया 27 3 30, ठीक है, तो कितना आ गया 3069, ठीक है। अब P2 आ जाएगा 8829 गुने कितना हो जाएगा 330 बटे 981, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, गुने 330 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 2970 दूसरा आ जाएगा और तीसरा आ जाएगा 310 गुने बटे 981, इससे भाग देंगे तो 9 बार में, ठीक है, तो आ गया 0 9 9 तिया 27, ठीक है, तो 27 90 ये तीनों राशि यही 3 भाग में बांटा गया था, यही तीनों राशि प्रत्येक राशि निकल गया। तो चलिए आप इस चीज़ को समझ गए, आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले टाइप का सवाल फिर नेक्स्ट डे देखेंगे और उसको समझेंगे बेहतर तरीके से। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने सोचा कि बता देते हैं, छोड़ना क्या है इसमें, छोड़ने का मन नहीं कर रहा था इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों से भी करवाइए। अब वीडियो में लाइक जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।